स्वागत है आपका AMU PYQ सीरीज की एक और नई वीडियो में। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा आइडिया मिल जाएगा कि AMU 9th एंट्रेंस के लिए क्वेश्चंस आखिर आते कहां से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे AMU PYQ सीरीज के साइंस के क्वेश्चंस 2021 में जो आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, A family consumed 20 kg of LPG in 25 days. Calculate the average energy consumption of the family per day. पर डे का पूछा है हमसे कंजप्शन, और कह रहा है इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज 50 किलो जूल पर केजी। तो दे रखा है हमें कि 25 दिन में 25 डेज में 20 केजी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम 1 डे का निकालें तो 1 डे में हमारा होगा 20/25, और हम निकालना चाह रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू, तो इंटू 50 कर देते हैं। 25 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 40 किलो जूल पर केजी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 40 किलो जूल पर डे, है ना। ये है हमारा 40 किलो जूल पर डे और पर केजी के हिसाब से, ठीक है। आंसर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज माइल्ड एसिड, मिनरल एसिड, वीक एसिड और इडेबल एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा वो होता है मिनरल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 आती है। तो हमारी कार्बन की वैलेंसी जो है वो हो जाती है 4। आपको पता होगा कि किसी भी एलिमेंट को जो है उसकी बाहर वाली शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं, 4 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। द एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर हो सकता है जब हमारा जो एटम होगा ना वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि भाई हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल है, तब हमारा एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नहीं दे रखा हो तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी इसका आंसर जो है वो ए है। द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, हीट करने पे कौन सा प्लास्टिक जो है वो इजीली डिफॉर्म हो जाता है, मतलब इजीली उसको हम पिघला सकते हैं, तो वो प्लास्टिक होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर इज मेड अप ऑफ। जितने भी कुकवेयर आपने देखा नॉन स्टिक वाले जो हमारे फ्राई पैन वगैरह होते हैं उनके ऊपर होती है टेफ्लॉन की कोटिंग, जो कि चीज़ों को चिपकने नहीं देती, ऑयल वगैरह को। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, सेलुलोज के अंदर छोटे छोटे ग्लूकोज की यूनिट लगी हुई होती है इस तरीके से, और उससे बना हुआ होता है हमारा सेलुलोज, ग्लूकोज यूनिट लगी हुई होती है। बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन एक बार पीछे भी आ चुका है, 2022 वाले में या 2021 वाले में, 2023 वाले में आ चुका है। तो बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, जितने भी मेटल हैं वो एसिड से रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और हाइड्रोजन गैस की अगर प्रेजेंस को हमें पता करना है तो हम उसके जहाँ पे भी हम रिएक्शन करा रहे हैं जिस यूटेंसिल में, उसके ऊपर हम बर्निंग कैंडल ले आए, और बर्निंग कैंडल जो है वो पॉप साउंड से जलने लगेगी, तो आप समझ लो कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नेम द यूनिट इन विच अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो न्यूटन आप जानते हो, ये तो फोर्स होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, और पास्कल आपकी प्रेशर की यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो एक ही बचता है ऑप्शन बी, किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी इज द राइट। फॉसिल फ्यूल आर, कौन कौन से फॉसिल फ्यूल होते हैं? कोल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो फ्यूल है नहीं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बिल्कुल बी, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल होते हैं थर्मोप्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक। अच्छा, इससे प्लास्टिक वाले चैप्टर से, मतलब हमारा जो सिंथेटिक फाइबर वाला चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर साल क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी से ये चैप्टर कट चुका है, फिर भी हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको ये चैप्टर। फ्यूल में भी, फ्यूल सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है बिल्कुल, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस, फ्यूल तो कुछ भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary glands. तो
आपने देखा था, आपको एक स्टोरी दे रखी है डोली की, तो उसमें आपने देखा हो कि ब्लैक फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस जो शीप थी हमारी, उसके एग के अंदर फिन डॉर्सेट शीप का मेमरी ग्लैंड से एक वो लिया था, कलेक्ट किया था, एक सेल कलेक्ट किया था, और उस सेल में से सिर्फ डीएनए निकाल के, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल निकाल के उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था एग के अंदर। तो वो लिया गया था फिन डॉर्सेट शिप से, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डोली या सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल फिन डॉर्सेट शिप, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर, ये तो आप जानते हो 78%। द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड पॉन्ड सिल्क इज, अच्छा इसका होता है स्पायरोजाइरिया, स्पायरोजाइरिया, इसे हम पॉन्ड सिल्क कहते हैं कॉमनली, और साइंटिफिक नेम है इसका स्पायरोजाइरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेबी पैरस, बेबी पैरस एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है, बेबी को बर्थ देते हैं। तो वो एनिमल है हमारा डॉग, डॉग इज द ओनली एनिमल इनमें से, चारों में से, जो बेबी पैरस है। और ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताना ओविपेरस कौन से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। टेफलोन होता है, टेफलोन के ऊपर ऑयल या फिर वाटर ये स्टिक नहीं होता टेफलोन के ऊपर, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज, एनिमल्स बॉडी के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है वो होता है नर्व सेल, हमारे अंदर लगभग 1.2 मीटर लॉन्ग, 1.2 मीटर लॉन्ग सेल पाया जाता है नर्व सेल। ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कोल्ड, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, और किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा कि नहीं होगा इसको चेक करने के लिए हम एक डिवाइस बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, मतलब आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में यहाँ पे जो जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ होता है पूरा, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 2 बार आ चुका है, 2 बार के पेपर में आ चुका है, 2024 2023, फिर से ये क्वेश्चन आया है आपका। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन, जिसे हम डिस्पर्जन कहते हैं। what is the to and fro motion of an object is called, to and fro motion, एक जगह से ही आगे और पीछे आना, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोमेंट को। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम थ्राइस देन लाउडनेस इंक्रीज बाय फैक्टर, एम्पलीट्यूड अगर थ्राइस, तो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का जो है, लाउडनेस हमारा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कह रहा है कि भाई जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो थ्राइस बड़ा है, तो इसका 3 टाइम का अगर हम स्क्वायर करें तो आएगा 9, तो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा जो लाउडनेस है वो हो जाएगी 9 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी। What cause a matchstick to catch fire when rub on rough surface, जब हम मैच स्टिक को किसी रफ सरफेस पर रब करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो हीट हो जाती है, और उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और जल्दी उसके अंदर आग लग जाती है। तो फ्रिक्शन के वजह से ऐसा होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इफ द इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन, अच्छा देखो, अगर हमारे पास ये कोई मिरर है और मैंने ये कोई नॉर्मल बनाया, अब इसी नॉर्मल पे इंसिडेंट रे भी मेरी इसी नॉर्मल पे आ रही है सीधी इसी तरीके से, तो आपको पता है जब नॉर्मल पे इंसिडेंट रे आती तो वापस भी नॉर्मल पे ही जाती है, किसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती नहीं है। तो क्या होना चाहिए, अ रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसको इंसिडेंट रे फॉलो कर रही है, जिस पे इंसिडेंट रे आई है उसी पे वापस जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy is standing at 20 meter away from a plane mirror, he start running towards the mirror with the speed of 5 meter per second, the image of the boy appear to be running towards him with the speed of, अच्छा लड़का जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो मिरर की तरफ को दौड़ रहा है,
सेम उसकी इमेज भी उसकी तरफ को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगी। तो 5 मीटर पर सेकंड उसकी मिरर की स्पीड और 5 मीटर पर सेकंड इस लड़के की स्पीड, दोनों की स्पीड जो है एडअप हो जाएगी और उसे लगेगा कि जैसे उसकी इमेज जो है उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Body A with charge plus 2q is brought in contact with B with another identical uncharged body। ठीक है, एक बॉडी A है, बॉडी A है ये, और ये कोई बॉडी B है ना। इस बॉडी A को, है ना, इसको जो है इसके कांटेक्ट में लेके आया गया और इस पे प्लस 2q चार्ज था और इसको इसके कांटेक्ट में लेके आया गया। तो जब इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इन दोनों पे चार्ज, इस पे भी q हो जाएगा और इस पे भी q हो जाएगा और दोनों का टोटल चार्ज 2q, तो दोनों पे प्लस q चार्ज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, आप जानते हो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, रोलिंग फ्रिक्शन हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों से कम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आगे जो आए वो आपको मिलती रहे। हम इसी तरीके से जामिया की भी वीडियोस बनाएंगे, इसी तरीके से हम मैथ की और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आपको यहीं पे प्रोवाइड कराएंगे।